धन्यवाद परमेश्वर। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आना है। आपके वचन को हम अच्छे से समझने के लिए अनुग्रह करिए। जैसे हम समझ रहे हैं वैसे हम एक जीवन बिताने के लिए भी अनुग्रह करिए प्रभु। वचनों को आशीष कर दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते से हम ये बात को देख रहे हैं, शैतान के काम और उसे अवसर ना देना, ये दोनों बातों के ऊपर हम देख रहे हैं। शैतान के काम क्या है, उसके अवसर नहीं देना है, उसके बारे में हमने देखे थे। इफिसियों के पुस्तक में 4वां अध्याय और 27 वचन में लिखा है, शैतान को अवसर ना देना है करके हमने पिछले हफ्ते और हमने मनन किए थे। और ये भी हमने देखे थे शैतान के काम क्या है, शैतान क्या क्या काम करता है करके हमने कुछ बातों को हम देख रहे हैं। आधा हमने देखे हैं और आधा हमने देखने नहीं पाया, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा जो ले रहा था, मत्ती के पुस्तक 4वां अध्याय पहला वचन से 11 वचन के तक मनन कर रहे थे, है ना। प्रलोभन और पाप में गिराना, शैतान के काम ये हैं, प्रलोभन में पाप में हमको गिराने के काम करता है। शैतान ने प्रलोभन में और पाप में हमको गिराने के काम करता है। आज हम देखेंगे परीक्षा में विजय का रहस्य, बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। हाँ, ये भी हमने देखे थे, पिछले हफ्ते हमने देखे थे परीक्षा में विजय के रहस्य जो बातों में दूसरी बात को हम देखेंगे। मत्ती के पुस्तक 4वां अध्याय 5 और 6 का पढ़ेंगे। इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया, पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, अपने स्वर्गीय दूत को आज्ञा देंगे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तेरे पाँव में पत्थर का ठेस ना लगे। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा लिया है। उसका पहले जो परीक्षा के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखे हैं, 3 परीक्षा उन्होंने लिया है। ये दूसरा जो परीक्षा है उसमें, है ना, क्या लिखा है, घमंड और घमंडी विश्वास की परीक्षा। हालेलुया। यीशु मसीह को शैतान ने बोल रहे हैं, एक ऊंचे पहाड़ पर उन्होंने लेकर गया, वहां से कूदने के लिए बोल रहे हैं, वहां से कूद जाओ। वो अपने स्वर्गीय दूत को बेचकर आपको क्या करेगा, पकड़ लेंगे, आपके पैर में कुछ चोट ना पहुंचे, आप गिर ना जाएं करके वो आपको अपने स्वर्गीय दूत को ले बेचकर आपको पकड़ लेंगे, आपको बचाएंगे। आप कूद कर देखो परमेश्वर आपको बचाता है कि नहीं बचाता है करके कूद के देखो। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है?
कहा, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यह भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं कि शैतान जो है एक और परीक्षा हमारे जीवन में वो करता है। पहले परीक्षा के बारे में हमने देखे थे, हमको कई आइडियाज देता था। पिछले हफ्ते हमने ये देखे थे, है ना, पत्थर को रोटी बनाकर खाओ, है ना, ऐसे कई आइडियाज वो देता है, शॉर्टकट आइडियाज देता है। उसमें जाने वाले फंस जाएंगे, उसमें जाने वाले फंस जाएंगे। एक परीक्षा है। दूसरी परीक्षा है कि हम पक्के विश्वासी हैं, पक्के विश्वासी हैं, कई सालों से हम प्रभु को विश्वास कर रहे हैं, अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, हम प्रभु में हैं। एक हमारे जो विश्वास जो रहती है ना कि प्रभु के ऊपर, उसी के ऊपर भी घमंड ना आए। हालेलुया। शैतान हर जगह हमें परीक्षा करने के लिए तैयार है। जहां पर हम वीक हैं वहां पर वो हमको परीक्षा लेगा। अगर हम बहुत पक्के विश्वासी में हैं, उस विश्वास में ही वो परीक्षा को क्या करेगा, लेकर आएगा कि आप तो परमेश्वर से इतना पक्का विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह से उन्होंने बोला है, आप तो उनके एकलौता पुत्र हैं, एकलौता पुत्र हैं। उन्होंने शुरुआत में क्या बोला है, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो ऊपर से नीचे क्या करो, कूदो। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि परमेश्वर के पुत्र है करके शैतान से प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को भी मालूम है कि वो उनका पुत्र है, पिता को भी मालूम है कि उनका पुत्र है। शैतान को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको भी शैतान को कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को अगर कुछ प्रूफ करना है, किससे प्रूफ करेंगे, परमेश्वर से प्रूफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी वही शब्द को यूज कर रहा है, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो ऊपर से नीचे कूदो, ऊपर से नीचे कूदो। ऊपर से नीचे कूदेंगे तो कि चोट आएगी नहीं आएगी, आएगी। लेकिन शैतान बोल रहे हैं परमेश्वर आपको घृणा नहीं देंगे, स्वर्गीय दूत को बेचकर आपको बचा देंगे। एक बार आप कूद के देखो, कूद कर देखो। अगर एक विश्वासी अपने विश्वास के ऊपर अगर घमंड रहता है, मैं पक्का विश्वासी हूं, पक्का विश्वासी हूं, है ना, करके अपने विश्वास के ऊपर, अपने पवित्रता के जीवन के ऊपर, अपने प्रार्थना के जीवन के ऊपर, मैं प्रभु में इतने साल प्रभु को मैं जानता हूं, मैं 20 साल के विश्वासी, परंपरा से विश्वासी, इस तरह से अपने विश्वास के ऊपर जब घमंड करने वाले के अंदर ये परीक्षा काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। कि अपने प्रार्थना के ऊपर घमंड, अपने पवित्रता के जीवन के ऊपर भी घमंड। हालेलुया। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। उनके बारे में बाइबल क्या कह रही है कि एक ने अपने अच्छे कामों के ऊपर घमंड है, अच्छे कामों के ऊपर घमंड है। मैं दसवांश को बराबर दे रहा हूं, दसवांश को बराबर दे रहा हूं, मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं एक पवित्र जीवन बिताने वाला हूं, उपवास करने वाला हूं, मैं
इनके जैसे नहीं हूं, इनके जैसे नहीं हूं। अपने अच्छी बातों के ऊपर उपवास करना अच्छी बात है, आमीन। उपवास करना अच्छी बात है, दसवांश देना अच्छी बात है, हालेलुया। पवित्रताई में जीना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर घमंड करना अच्छी बात नहीं। मैं इनके जैसे नहीं हूं बोलना अच्छी बात नहीं है। हम अगर तुलना करना है तो यीशु मसीह से तुलना करें, आमीन, हालेलुया। कभी भी आप किसी और से तुलना ना करें। अगर आपको तुलना करना है, कंपेयर करना है, अपने जीवन को यीशु मसीह से कंपेयर करिए, आमीन। क्योंकि हम सभी मसीह जैसे ही बनने के लिए बुलाया गया है, आमीन, हालेलुया। मसीह जैसा ही बनने के लिए हम बुलाया गए लोग हैं। इसलिए अगर हमको कंपेयर करना है, बाइबल के वचन से कंपेयर करें, यीशु मसीह से अपने जीवन को कंपेयर करें, किसी और से नहीं। अगर किसी और से अपने आप को अगर कंपेयर करेंगे तो अंदर घमंड आएगी। मैं उनके जैसे नहीं हूं, उनके जैसे नहीं हूं, उनके जैसे नहीं हूं, उनसे भी अच्छा प्रार्थना करता हूं, उनसे भी अच्छा मैं प्रभु को मानता हूं, उनसे पहले से मैं प्रभु को जानता हूं, हालेलुया। ऐसे हम दूसरे से जब भी हम कंपेयर करेंगे तो एक घमंड अपने आप अंदर आ जाएगी। आप सावधान रहिए। अगर इस तरह से एक घमंड आपके अंदर अगर होगी तो शैतान के परीक्षा में हम गिर जाएंगे, शैतान के परीक्षा में हम गिर जाएंगे। यीशु मसीह अपने पवित्रता के जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, परमेश्वर के बुलाहट में, हर प्रकार के बातों में वो परफेक्ट है, वो सही है, वो बहुत आगे है। इसलिए शैतान उसी के ऊपर उनको परीक्षा करना चाह रहा है। मैं पिता परमेश्वर के पुत्र हूं करके भी उनके अंदर घमंड नहीं है, आमीन। वाक्य में वो पिता के एकलौता बेटा है, एकलौता पुत्र है, फिर भी उसके घमंड भी उसके अंदर नहीं है, आमीन। अगर आप उनके पुत्र हैं तो खुद कर दिखाओ, वो आपको बचाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है अपने परमेश्वर को परीक्षा नहीं लेना है करके वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको इस बातों को बहुत ध्यान देना है। अगर अपने आप को अगर आप ज्यादा समझ रहे हैं, मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला हूं, बराबर संगति में जाने वाला हूं, मैं प्रभु में बहुत आगे हूं करके अपने आप को समझने वाले कहीं अपने अंदर घमंड तो नहीं है। आपके प्रार्थना के घमंड, पवित्रताई के घमंड, संगति के घमंड, आपके प्रभु में कितने साल के एक्सपीरियंस है उसके घमंड, कहीं भी आपके आत्मिक घमंड आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। ध्यान देना है इस बात में भी, कहीं से भी शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा तो इस वजह से भी आपको गिरा सकता है, हालेलुया, हालेलुया, गिरा सकता है। इसलिए इन बातों में भी हम बहुत ही होशियार रहना है, शैतान को जगह नहीं देना है। शैतान के काम ऐसा रहता है करके हमको समझना है, आमीन। शैतान के काम क्या है करके हम मनन कर रहे हैं। उसमें पहली बात हमने देखा है कि हमें शॉर्टकट आइडियाज देता है, शॉर्टकट में जाओ तुम बहुत जल्दी आगे पहुंचेंगे करके होशियार रहना है, हालेलुया।
दूसरी बात आपकी आत्मिक घमंड को देता है। हम जो अच्छे कामों को कर रहे हैं, उन अच्छे कामों के ऊपर एक घमंड हमारे अंदर नहीं आना है। अगर हम कुछ अच्छे कामों को कर रहे हैं, उसको हम प्रेम से करना है, नम्रता से करना है। आमीन, हालेलुया। हम जो कुछ भी करते हैं उसके अंदर एक प्रेम रहना है, एक नम्रता ही रहना है। हालेलुया। प्रेम और नम्रता से हमारा जीवन भरे रहना आवश्यकता है। कहीं भी हमारा नम्रता अगर खत्म हो गया है, कम हो गया है, वहां पर घमंड आ जाती है, घमंड आ जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। घमंड आ जाती है। इसलिए आप लोग इस बातों में भी सावधान रहना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, है ना। आगे पढ़ेंगे। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तुम मुझे प्रणाम करेंगे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, परमेश्वर के प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी को उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं, एक और बार शैतान एक बहुत ऊंची पहाड़ के ऊपर लेकर गया। इतनी ऊंचे पहाड़ है, पूरे राज दिख रहा है, पूरे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वहां पर महल दिख रही हैं, सबको दिखा रहे हैं, देखो ये पूरे जो राज, कितने सुंदर राज है, कितने सुंदर जगह है, कितने पृथ्वी सुंदर है। अगर आप मुझे प्रणाम करेंगे, ये सारे आपको मैं दे दूंगा, सब मैं आपको दे दूंगा। लालच और संसार का आकर्षण, संसार के ऊपर एक आकर्षण को वो देना चाहेगा, एक लालच को आपके मन में देना चाहेगा। शैतान के एक और काम ये रहता है, हमें गिराने के लिए संसार के लालच, संसार की ओर से एक आकर्षण को आपके अंदर वो देंगे। इसमें हमको बहुत ही सावधान रहना आवश्यकता है। हालेलुया। संसार के जो अभिलाषाएं, संसार के बातों के ऊपर एक लालच जो है, कभी भी हमारे अंदर नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों में हम बहुत ध्यान देना आवश्यकता है। हम सभी लोग जब पहली बार हम प्रभु के पास जब आए थे, हमको आत्मिक जीवन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। आत्मिक जीवन यानी क्या है करके हम नहीं जानते थे। अनंत जीवन के बारे में भी हमको कोई नॉलेज ही नहीं था। हमने यीशु मसीह के पास इसलिए आए थे कि हमको कोई बीमार था, हमको कोई दुष्ट आत्मा की परेशानी था, हमारे जीवन में कोई परेशानी थी। वो परेशानी दूर होने के लिए कोई बोला है, यीशु मसीह के पास जाओ, कि चर्च में जाओ, वहां पर प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्या दूर हो जाएगी करके कोई बोला था। इसको सुनकर हमने यहां पर आए। यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया, हमारी बीमारियों को दूर किया, हमारे परेशानियों को दूर किया, दुष्ट आत्मा से हमको छुटकारा दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने आते आते वचन को सुना, यीशु मसीह आपके पाप के लिए भी मरा है,
आपको पाप की क्षमा मांगना आवश्यकता है, आपको उद्धार पाना आवश्यकता है। धीरे धीरे एक आत्मिक वचन को हम सुनने लगे, आत्मिक वचन को हम सुनने लगे। आत्मिक वचन को सुनने के पहले, यीशु मसीह को जानने के पहले, हम अपने जीवन में हमको कोई भी आइडिया नहीं है आत्मिक जीवन यानी क्या है, पवित्र जीवन यानी क्या है। हम इस जिंदगी में हमको पवित्रताई में जीना है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं था। हमको ये चिंता था कि इस दुनिया में हमको बहुत अच्छा जीना है, दुनिया में शांति में जीना है, ये दुनिया में हम कोई भी कमी नहीं रहना है, ये दुनिया में हमको सारे जरूरतें पूरी होना है, दुनिया में हम बहुत अच्छे से एक जीवन बिताना है करके हर एक लोगों के अंदर एक विचार था कि नहीं? अभी भी है कि नहीं? है। सभी के अंदर ये विचार है कि इस दुनिया में हमको बहुत अच्छे से जीना है, इसमें कोई गलती नहीं है। हालेलुया। अब गलती ये है जब हम यहां पर आया है, आत्मिक वचनों को हमने सुने हैं, सुनने के बाद हमारे जीवन से हमने पाप को दूर कर दिया है, एक पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते समय पर शैतान फिर से आपको इस दुनिया के लालच को दे रहा है। तुम कहां आत्मिक जीवन की ओर से देख रहे हैं? तुम अपने नजर को दुनिया की ओर से फिर से मोड़ो। देख दुनिया में, दुनिया कितनी सुंदर है, कितने लोग कितनी अच्छे से जी रहे हैं। कि तुम्हारे पास गाड़ी है क्या, तुम्हारे पास घर है क्या, तुम्हारे पास पैसा है क्या, तुम्हारे पास ये सब वस्तुएं हैं क्या, कि ये सब मेरे पास है, तुम इसके पास आ जाओ करके हमें आकर्षित करता है। जब हम एक किसी के घर में जाते हैं, उस घर में हम देखते हैं उनके पास खुद के घर हैं, उनके पास खुद के गाड़ी है, उनके पास कुछ हमसे जो नहीं है उनके पास है। जब हमारे मन में वो एक लालच को ढालता है कि हमारे पास भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बाइबल को अच्छे से समझना आवश्यकता है। बाइबल कभी भी ये नहीं बोलता है कि मेरे पास आने वाले लोगों को मैं अमीर बना दूंगा करके, कभी भी बाइबल नहीं कहती है। बाइबल ये कहती है कि मेरे पास आने वाले लोगों को सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आमीन। इस दुनिया में हमको कई चीजों के आवश्यकता है। खाने की आवश्यकता है, पहनने की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, आपको काम धंधे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, महीने को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आपको इस दुनिया में जीने के लिए जितने आपको आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको वायदा कर रहे हैं। आमीन। प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे राज को ढूंढो, मेरे वचन को ढूंढो, मुझे खोजो कि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। आमीन। वही बाइबल ये भी कहती है, कुछ लोग पैसे के लालच में पैसा के पीछे भागते हैं, पैसा को कमाते हैं और उसी पैसे में बुराई कामों को करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए पैसे के पीछे मत भागो। वचन ये भी कहता है, कुछ लोग अमीर बनने के चक्कर में पाप में गिर जाते हैं।
बाइबल इसके खिलाफ है। आपकी आवश्यकता के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप दौड़-भाग कर रहे हैं। प्रभु आपके मेहनत, आपके दौड़-भाग के ऊपर आशीष देता है। आमीन। अगर आप अमीर बनने के लिए दौड़ेंगे, प्रभु कभी भी आपको साथ नहीं देते हैं, शैतान साथ देगा। अमीर बनो, पैसे कमाओ, सीधे कमा नहीं सकते हैं, दूसरे नंबर पे कमाओ, जल्दी तभी अमीर बनेंगे। शैतान आपको साथ देगा, लेकिन बाइबल नहीं। हमको समझना आवश्यकता है, समझना आवश्यकता है। दुनिया आपको यह सिखाएगी, दुनिया सिखाती है कि पैसे के पीछे भागने के लिए, पैसे और कमाने के लिए, उसके पीछे पड़े रहने के लिए दुनिया सिखाती है। बाइबल कभी भी नहीं सिखाती है। आमीन, हालेलुया। आपकी आवश्यकताओं को प्रभु हमेशा पूरा करने के लिए तैयार है। बाइबल हमको यह सिखाती है, आपकी आवश्यकता से भी अधिक इच्छा मत रखो। आमीन। आपके जीवन में जितनी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास मांगो, उससे भी अधिक नहीं, उससे भी ज्यादा नहीं। आमीन। उससे ज्यादा आपके पास अगर है, उसको बेच के कंगालों को दे करके बाइबल सिखाती है। आपकी आवश्यकता से भी अगर ज्यादा आपके पास पैसा है, उससे बेचकर कंगालों को दे करके बाइबल कहती है, तभी आपको स्वर्गीय राज्य में आपको क्या मिलेगा? हाँ, हालेलुया। वहां पर इकट्ठा करो करके वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल को समझना आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। यीशु मसीह को जानना, बाइबल को जानना, बाइबल के वचन को जानना आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा कर शैतान बोल रहे हैं, ये मेरे प्रणाम करो, ये सब कुछ मैं दे दूंगा। यीशु मसीह को सब आवश्यकता है क्या? ये पूरे राज आवश्यकता है क्या? वो किस काम के लिए आया है? किस काम के लिए आया है? इस दुनिया के पाप के लिए मरने के लिए आया है। दुनिया के पाप के लिए मरने के लिए आने वाले एक व्यक्ति को इस राज के ऊपर क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान ऐसा ही हमारे जीवन में काम करता है। संसार के ऊपर के एक लालच, एक आकर्षण को हमारे जीवन में वो देना चाहता हमेशा। जब हम संसार के ओर से देखेंगे, आत्मिक के ऊपर देखना हम बंद कर देंगे। हमारा मन में संसार के बात आ जाएगी, संसार के लालच आ जाएगी। इस दुनिया में हमको और कमाना है, और बड़ा व्यक्ति बनना है, और पैसे होना है। आत्मिक जीवन के ऊपर के आपके नजर हट जाएगी। यही चाहता है शैतान। हालेलुया। वचन में लिखा है, आपके पास जितना है उसी को रखकर जीवो, उसी से खुश रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और आशीष कर रहा है, अच्छी बात है, उन आशीषों को भी पाओ। आमीन, हालेलुया। हमेशा आपके नजरें आपके आत्मिक जीवन के उन्नति के ऊपर रहना है। प्रभु हमको क्यों बुलाया है, उसके ऊपर रहना है। आमीन। प्रभु आपको क्यों बुलाया, क्यों चुना है? इस संसार में अमीर बनने के लिए नहीं,
इस संसार में आप लोग आशीषित रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संसार में एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, बहुत ही बड़ी अमीर बनना है करके प्रभु नहीं बुलाया है। प्रभु हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन में यदि मुझे प्रवेश करना है, अनंत जीवन में मुझे और प्रतिफल को पाना है, तो मैं किस तरह से एक जीवन बिताना है, उसी के ऊपर हमारे नजर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या इस संसार में हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं? नहीं। आमीन, हालेलुया। इस संसार हमारे लिए एक टेम्पररी है, ये समझ हमारे अंदर होना आवश्यकता है। ये संसार टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। कुछ दिन के लिए हम यहां रहने वाले हैं। आमीन। कुछ सालों के लिए यहां पर रहने वाले हैं। हम सबको इस संसार छोड़कर जाना है। संसार छोड़कर जाना है। आवाजें नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। जाएंगे तब आनंद जीवन मिलेगी। आमीन, हालेलुया। अगर आप जाना नहीं चाहेंगे, आपको संसार के लालच है। आमीन, हालेलुया। हम जाना नहीं चाहेंगे, संसार के आकर्षण अभी भी हमारे जीवन में है। कुछ बातें, संसार के बातें हमें पकड़ कर रहे हैं। संसार के कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति तक आपको आकर्षण ना करें। आमीन। मैं इसको छोड़कर जाना नहीं चाहता हूं। क्यों? मैं इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं। ये सारे वस्तुओं को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूं। मैंने ये जो बना कर रखा है, मैंने जो कमा के रखा है, इसको छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता हूं। आमीन। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक व्यक्ति बहुत कमाया, अपने खेती में फसल डाला, बहुत ज्यादा फसल आया, उसको काटा, गुडौन में भर दिया। गुडौन में और फसल आ रही है, गुडौन कम पड़ रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपने गुडौन को तोड़कर और बड़ा बनाया, बड़े बड़े कमरे बनाया। बनाकर उसमें भी क्या किया है, पूरे धान को भर दिया। अब पूरा भरने के बाद रात को अपने घर में बैठकर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रार्थना पी रहा था। क्या कर रहा था? दारू पी रहा था। दारू पीते पीते वो क्या बोल रहा है, अपने आत्मा के, अपने अंदर वो बात कर रहा है, हे आत्मा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कमा के रखा हूं, बहुत कुछ कमा के रखा हूं, तो क्या करो, खा पी ऐश कर। तब एक आवाज आया, एक आवाज आया, आज रात को तुम मर जाएंगे, ये सब किसका होगा करके आवाज आया है। हालेलुया। आज रात को अगर मर जाओगे, इतनी बड़ी बड़ी घुड़ौन में जो भर के रखे हैं, ये सब कौन खाने वाला है? तुम अपने आत्मा को बोल रहे कि तू खा पी ऐश कर। हालेलुया। इंसान को लगता है हम हमेशा के लिए ही रहने वाला है, करोड़े करोड़े कमा कर बैंक में डाल दें, हम मतलब लाखों करोड़े वर्ष ही रहेंगे करके, रहेंगे 100 साल। हालेलुया। 100 साल हम टेम्पररी रहने वाले हैं। मैं बाइबल को फिर से मैं आपको समझा रहा हूं।
आपके जीवन के बारे में समझा रहा हूं। जीवन के बारे में बाइबल में लिखा है, सुबह फूल क्या होता है? फूलती है, शाम को क्या होता है? मुरझाती है। इंसान के जिंदगी के बारे में बाइबल यही कहती है, सुबह फूल कर शाम को मुरझाने वाले फूल के समान होता है इंसान के जिंदगी। आमीन, हालेलुया। इतना ही है हमारे जिंदगी, इतना ही है। तो हम कहां करोड़े करोड़े साल जीने वाला है? करोड़े करोड़े साल कहां जीने वाले हैं? स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम हमेशा जीने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम हमारे जीवन किसके लिए जीना है फिर? हां, वहां पर जाने के तैयारी में। हालेलुया। इस संसार में अगर हम जी रहे हैं तो इस संसार के आवश्यकताओं को प्रभु हमें पूरा करेंगे। आमीन। इस संसार में हमको खाना है, पीना है, रहना है, पैसे की आवश्यकता है, बहुत कुछ है इस संसार में। एक लेवल है उसका, उस लेवल के ऊपर आप मत सोचो। हमारी जरूरत है प्रभु आप पूरा करिए। प्रभु हमको जो प्रार्थना सिखाया है, प्रार्थना क्या सिखाया है? आज की रोटी हमें कल के लिए भी रोटी के लिए मांगने के लिए नहीं बोला है। आमीन। यहां तक प्रभु सिखा रहे हैं, आज की रोटी प्रभु आज हमें दे, इतना ही प्रार्थना करने के लिए बोला है। क्योंकि वचन में लिखा है, उनको मालूम है आपको क्या जरूरत है करके। खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, रहने की छत की जरूरत है। आपकी जरूरत को प्रभु जानता है। आमीन, हालेलुया। आपकी जरूरतों को परमेश्वर जानता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। इस संसार में क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कल के दिन के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमीर होने की चिंता मत करो। अगर आप चिंता करो कि मतलब अपने शरीर के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए चिंता करो। आज अगर मैं मरूंगा तो क्या मैं स्वर्ग राज जाने के लायक है? आप सोचो। आपके हृदय के ऊपर हाथ रखकर आप अपने आत्मा को पूछो, हृदय से पूछो, यदि मैं आज मरूंगा तो क्या मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक हूं? सवाल उठाइए अपने आप। आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से एक जीवन बिता रहा हूं, किस तरह से एक जिंदगी जी रहा हूं। आमीन, हालेलुया। अगर मर के मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा तो वहां पर मुझे कितना प्रतिफल मिलेगी, मैं प्रभु के लिए क्या किया हूं, सोच कर देखिए। आमीन, हालेलुया। किसी के जिंदगी के कोई गारंटी नहीं है। 100 साल तो हम बोल रहे हैं, लेकिन 100 साल जीने वाले इस दुनिया में कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं, उससे भी कम है हमारे आयु। आमीन, हालेलुया। बहुत ही जल्दी आधा जिंदगी कट गया है, आधा ही बचा है। आमीन। कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। शैतान के ये काम है, आपको इस संसार के लालच को देगा, पैसे के लालच को देंगे, संसार के चीजों के ऊपर आकर्षित करने के लिए वो आपको उत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अभी क्या कर रहा है मालूम है? इंसान को बनाने के काम में लगा है। किस काम में लगा है? इंसान को बनाने के काम में लगा है। ये टेक्नोलॉजी आ गया है ना?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के टेक्नोलॉजी आ गया है। इस टेक्नोलॉजी से एक सुंदर इंसान को बनाने के लिए लगे हैं वो, और बना रहे हैं वो। हालेलुया। ऐसे इंसान को बना देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब जो बोलेंगे वो काम आपको करेंगे। डिट्टो बिल्कुल इंसान जैसे रहेगी, इंसान जैसे ही रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसको देखकर एक आकर्षित आती है, आकर्षित आती है। ये दुनिया में ऐसे कई चीज है, आकर्षित करने वाले कई चीज से हमारे सामने है, हमें आकर्षित करती है। ये शैतान के काम है, आपको समझना है। आपको आत्मिक जीवन से आपके नजर को हटाने के लिए शैतान बहुत कुछ आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। बस आपको अपने आत्मिक जीवन के उन्नति से आपके नजर को हटाकर इस दुनिया के ऊपर नजर डालना है। यही शैतान एक एक विश्वासी के जीवन में करना चाह रहा है। बहुत लोगों के जीवन में कर चुके हैं। बहुत लोग आत्मिक जीवन की उन्नति को छोड़कर दुनिया के पीछे लग गया है, लग गया है। हालेलुया। आपके जीवन कैसे हैं करके आप सोच कर देखिए। क्या मैं भी इस शैतान के परीक्षा में गिर गया हूं? क्या शैतान के इस चाल में फंस गया हूं? क्या जब आप यीशु मसीह को जाने, अपने पाप को अंगीकार किया, उद्धार के अनुभव को पाया, उस समय आपके अंदर एक उत्साहित रहा कि मैं और प्रभु में आगे बढ़ना है, और मैं प्रभु में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है करके आपके अंदर एक प्यास थी। कि आज भी वो प्यास आपके अंदर है क्या? नहीं तो कहीं भी, कहीं ना कहीं संसार के लालच में आप घिर गया क्या? आपके अंदर प्रार्थना के प्यास कितना है, संगति के प्यास कितना है, प्रभु में आगे बढ़ने के प्यास कितना है, अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने के प्यास कितना है? सोच कर देखिए, क्या ये सब आपके जीवन में कम हो गया है? अगर कम हो गया है तो आपके अंदर कौन से लालच आ गया है? शैतान ने कौन से लालच में आपको गिरा दिया? सोच कर देखिए। ये शैतान के काम है। शैतान ऐसा ही करता है, एक विश्वासियों को प्रभु से दूर करने के लिए वो दुनिया के लालच को दिखाएगा, दुनिया के लालच को दिखाएंगे, दुनिया के पैसा को दिखाएंगे, दुनिया के आकर्षित बातों को दिखाएंगे। आपके माइंड डाइवर्शन हो जाए, आपकी माइंड इधर से प्रभु से हटके दुनिया की ओर से हो जाए। हालेलुया। वचन में यहां तक लिखा है, अगर आपके अंदर दुनिया की वस्तुओं के लालच है तो वो मूर्ति पूजा के समान है करके लिखा है। यहां पर यीशु मसीह को बोल रहा है कि मेरे पैर पड़ो, मैं ये सारे वस्तुओं दूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर ये वस्तुओं के पीछे हम पड़े हैं, दुनिया के वस्तुओं के पीछे हम पड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं करके आप कुछ समझ ले। हालेलुया। ये दुनिया के मालिक कौन है?
शैतान, दुनिया के मालिक शैतान, शैतान। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको डाइवर्शन, प्रभु से डाइवर्ट करने वाले कोई भी चीजों के ऊपर मन मत लगाओ, मन मत लगाओ। हम इस दुनिया में थोड़ा ही दिन रहने वाले हैं, थोड़ा ही साल यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। उस जिंदगी के लिए हम अपने आप को कितना तैयार किया है और कर रहे हैं क्या, आप खुद सोच लीजिए, खुद सोच लीजिए, अपने आप को धोखा ना दें। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के पुस्तक 10वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़ेंगे। काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि, बस हो गया। हालेलुया, है ना। चोरी मतलब ये जो शैतान हमारे जीवन में चोरी करने के लिए आता है और घात करने आता है और नष्ट करने आता है, हमें नाश करने आता है। और किसी काम के लिए कभी मत सोचो कि मुझे आशीष देने आएंगे। हालेलुया। अगर वो देता भी है, वो नाश करने के लिए ही देता है। आमीन। आखिरी में सब कुछ देकर हमको आखिरी में कहां लेके जाएंगे? उनके जगह पर हमको लेके जाएंगे। आमीन। इसलिए कि कभी भी हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। हवा शैतान के ऊपर भरोसा करके बरमाया गया। सही है? सही है। हवा शैतान के ऊपर भरोसा किया, इसलिए उनके जीवन नष्ट हो गया है। शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता है, केवल चोरी करने आएंगे, घात करने आएंगे और नष्ट करने आएंगे। शैतान को जितने आप जगह देंगे, उतने आपके जीवन को नष्ट करेंगे। पहले वो चोरी करने आएंगे। पहले वो क्यों आता है? चोरी करने आएंगे। जब एक विश्वासी शैतान को अवसर देता है, उनके जीवन में सबसे पहले उनका काम चोरी करना। सबसे पहला काम क्या है? चोरी करना ही सबसे पहले काम। क्या चोरी करेंगे? शैतान को मेरे पास चोरी करने के लिए क्या है? मेरे पैसे चुराने आएंगे, पैसे चुराने आएंगे। मेरे पास चोरी करने के लिए शैतान को क्या है? आपके पास परमेश्वर ने जो दिया है उसको चोरी करने आएंगे। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर से विरोध है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसको चोरी करने आएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दिया है, उन आशीषों को चोरी करने आएंगे। परमेश्वर आपको उद्धार के अनुभव दिया है, उन उद्धार के अनुभव को चोरी करने आएंगे। प्रार्थना के अनुभव दिया है, प्रार्थना को चोरी करने आएंगे। अभिषेक दिया है, उन अभिषेक को आपसे निकालने आएंगे। प्रभु जो आपको दिया है, एक पवित्रता के जीवन अगर प्रभु दिया है, उन पवित्रता के जीवन को आपसे निकालने के लिए आएंगे। जो व्यक्ति शैतान को जगह देता है, धीरे धीरे आकर वो प्रभु में जो पाया है उसको एक एक बातों को वो चुराएगा। जब वो इंसान और जगह देते जाएंगे, फिर वो नष्ट करना
उसे गात करना, सारी पहले क्या करेंगे? गात करना। गात करना यानी क्या है? चोट पहुंचाना। गात करेंगे, गात करेंगे, फिर भी उसको एहसास नहीं हुआ और भी वो जगह देते रहेंगे, आखिर में क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे, फिर उठने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नष्ट करने के बाद प्रभु भी आपको बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? गात करने तक ठीक है, नष्ट करने तक अगर दे दिया है जहर, फिर प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु हमें कई बार चेतावनी देता है, कई बार हमें समझाता है, कई बार हमें मौका देता है। शैतान के लिए हम जब जगह देते हैं, वो एक एक चीजों को चुराएगा। प्रभु हमको चेतावनी देंगे, समझाएंगे, वचन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रभु के दास के माध्यम से और किसी और इंसान के माध्यम से प्रभु बहुत लोगों के द्वारा हमको समझाएंगे, बताएंगे। अगर हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे, आखिरी में वो हमें गात करके नष्ट करके चले जाएगा। हालेलुया। बहुत सावधान रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। जो अनुभव आपको मिला है प्रभु में, कई लोगों को नहीं मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है। हमसे भी ज्यादा भक्तिमान है, हमसे भी भक्ति से बहुत ही आगे लोग हैं, वो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, भक्ति से बहुत आगे है। हालेलुया। नंगे पैर से कई किलोमीटर क्या करते हैं? चलते हैं। ये क्या दिखाता है? उनकी भक्ति को दिखाते हैं, भक्ति को दिखाते हैं। अपने शरीर को घायल करते हैं, करते हैं, करने देते हैं। ये क्या दिखा रही है? उनकी भक्ति को दिखा रही है। और आग में चलते हैं लोग, अंगार में ऊपर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, अपने शरीर के जलने दे रहे हैं, अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं। हमसे भक्ति में बहुत आगे लोग हैं, लेकिन वो सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं। फिर भी प्रभु हमें चुना, हमें एक उद्धार के अनुभव दिया। उद्धार के अनुभव उनके पास नहीं है, हमारे पास है। हालेलुया। एक प्रार्थना की अनुभव प्रभु में दिया है। प्रभु में हमको कई अनुभव को प्रभु दिया है जो इस दुनिया जानती ही नहीं, दुनिया नहीं जानते हैं। ऐसे कई अच्छे अच्छे अनुभव को प्रभु हमें दिया है। उस अनुभव में आगे बढ़ने के लिए प्रभु कह रहा है। और भी कई अनुभव है प्रभु हमारे लिए रखा है, हमारे लिए वेटिंग है, रखे हैं। उस अनुभव को आगे हम पाते 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 आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें रखा है। लेकिन शैतान हमें दुनिया की ओर से आकर्षित करके उस सारे अनुभव को आपसे एक के पीछे एक के आपको चोरी कर रहा है। हम भी इस दुनिया के लालच में इस सारे अनुभव को खोते जा रहे हैं। सोचकर देखिए, आप पहले कितने अच्छे प्रार्थना करते थे। क्या वही प्रार्थना के अनुभव आपके पास है? क्या प्रभु में कितने आनंदित थे? क्या उस आनंदित अभी भी आपके अंदर है? क्या कितना अभिषेक में भरकर प्रार्थना करते थे? क्या अभी भी उतने आत्मा में आप भर रहे? क्या प्रभु में कितने आनंदित थे? कितने विश्वास में मजबूत थे? क्या वो विश्वास अभी भी है? क्या
नहीं तो उस उदास और निराश में पड़े हैं। कहां आप शैतान के लिए जगह दिया है, सोच कर देखिए। ये शैतान के काम है, कहीं से भी जगह दें वो कुसने के लिए तैयार है। कुछ लोग विश्वास में मजबूत रहेंगे, किसी और द्वार पर अंदर आने के लिए कोशिश करेगा। कुछ लोग पवित्रता में स्ट्रांग रहेंगे, कुछ और द्वार पर अंदर आने के लिए तैयार रहेगा। कहां हम कमजोर है उस शैतान देखेंगे। पैसे के लालच में कमजोर हैं, उसी द्वार पर अंदर प्रवेश करेंगे। घमंड में कमजोर हैं, घमंड के अंदर द्वार पर अंदर प्रवेश करेंगे। कौन से रास्ता अंदर आने के लिए मिल रही है, उस रास्ते में अंदर आने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। वो कभी हार नहीं मानता है। शैतान कभी भी हार नहीं मानता है। वो अंत तक हमें प्रयास करते रहेगा हमें प्रभु से दूर करने के लिए। वो अपना हार नहीं मानता है। अरे 10 साल के विश्वासी हैं, 20 साल के विश्वासी है करके 20 साल से कोशिश कर रहा हूं प्रभु से इन्हें दूर करने के लिए, नहीं हो पा रहा है करके अपने हार नहीं मानता है। आमीन, हालेलुया। हार नहीं मानता है, अभी भी वो कोशिश करेगा। उनको अब मरने तक कोशिश करेगा। उनका एक ही लक्ष्य है, हमें नरक में लेके जाना है, नरक में लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश करते रहेगा, कोशिश करते रहेगा। क्या आप सोच रहे हैं आदम और हव्वा एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन में पाप में गिर गया क्या? कई दिन शैतान कोशिश किए होंगे। आमीन, हालेलुया। सिमसोन के जीवन में, सिमसोन को परमेश्वर के रास्ता से हटाने के लिए सिमसोन के जीवन में कई दिन वो काम किया है। दाऊद राजा, उनको पाप में गिराने के लिए भी शैतान उनके मन में बार बार काम कर रहा है। उनके बेटे सुलेमान को परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान काम कर रहा है। यीशु मसीह को जिन्होंने पकड़वाया, यहूदा, उनके जीवन में भी कई दिन पैसे के लालच को देते रहा। एक दिन मतलब वो काम में आया। ऐसा ही शैतान काम करता है। एक दिन आया, काम किया, वो चला गया, यहां कुछ काम नहीं हो, नहीं, बार बार कोशिश करते रहेगा। इस यहां पर नहीं तो दूसरी जगह पर, दूसरी जगह पर नहीं तो तीसरी जगह पर, कहीं ना कहीं घूमते आएंगे। वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में अंदर प्रवेश करने के लिए जगह मिल जाएगा। हम इससे प्रभु से दूर कर देंगे, प्रार्थना से दूर कर देंगे, संगति से दूर कर देंगे। शैतान बहुत प्रयास करता है। इसलिए बाइबल में कई जगह पर लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में गिरने नहीं जाएं। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो, नहीं तो तुम परीक्षा में गिर जाओगे, परीक्षा में स्थिर नहीं हो पाएंगे। शैतान बार बार आकर तुम्हें परीक्षा करेगा। स्थिर होना है, खड़े रहना है, जीतना है तो तुम जागते रहकर प्रार्थना करना है करके बाइबल कई जगह पर हमको बोला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम आज अच्छे हैं प्रभु में, कल हम गिरने नहीं जाए, इसलिए हम जागते रहकर प्रार्थना करना है। हम बहुत सावधान रहना है, कहीं से भी हमारे जीवन में शैतान के लिए जगह नहीं देना है। आमीन, हालेलुया।
शैतान, ये जो मतलब पिक्चर को देख रहे हैं, शैतान के हाथ में क्या है? क्या है? पैसे हैं। जिस भेड़ को घात किया है, पैसे के लालच में था, उसको क्या कर दिया? वो घात कर दिया है, पूरा नष्ट करके घात कर दिया है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। पैसे के लालच को डाल देगा, और धीरे 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 अंदर अंदर से बढ़ जाती है, तो फिर हमको बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगी, प्रार्थना करने के मन नहीं लगेगी, कि हम मतलब प्रभु के पीछे हैं, नाम के लिए हैं, नाम के लिए प्रभु के पीछे रहेंगे। मन में पूरा पूरा पैसे के लालच भरा हुआ है। कुछ साल के बाद हम देखेंगे तो हम प्रभु से बहुत दूर आ गया है, प्रभु से दूर आ गया है। मन में पूरा पैसे कैसे कमाना है, पैसे कमाना है, हमारा पूरे समय उस पर दे दिया है, ना प्रभु के लिए कुछ समय नहीं दिया है। हमारे उद्धार के अनुभव को खोकर, प्रार्थना के अनुभव को खोकर, है ना, हम अनंत जीवन में जाने के तैयारी भी नहीं है। ऐसे शैतान हमें घात कर देगा, हमें और प्रभु का कोई संबंध ही नहीं, ऐसे जगह पर हमें लाकर छोड़ देगा। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। दूसरी बात, हम शैतान को अवसर कैसे देते हैं? हम शैतान को अवसर कैसे देते हैं? इफिसी के पुस्तक 4वां अध्याय 26 और 27 को पढ़ेंगे। तो करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, तुम्हारा क्रोध ना रहे, और शैतान को अवसर न दो, और शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। क्रोध सभी के अंदर आती है, सबके अंदर क्रोध आती है। क्रोध मनुष्य को पाप करने के लिए रास्ता बनाती है। क्रोध करेंगे, तुरंत उस क्रोध को क्या करना है? ठंडा भी करना है, ठंडा भी करना है। क्रोध को अपने जीवन में अगर रखते 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 क्या होगी कि हम शैतान को अवसर दे देंगे, शैतान को अवसर दे देंगे। इसलिए क्रोध को सूर्य अस्त के पहले उसको ठंडा कर कर छोड़ दो करके बाइबल में लिखा है। क्रोध और क्या लिखा है? कठोरता में बने रहना शैतान को अवसर दे रहे हैं। क्रोध में, कठोरता में अगर बने रह रहे हैं तो आप अभी भी शैतान को क्या कर रहे हैं? अवसर दे रहे हैं। जब हम क्रोध और देश है ना, द्वेष और कठोरता को अपने भीतर रखते हैं तो शैतान को दरवाजा खोल कर देते हैं, दरवाजा खोल कर देते हैं। तो हमारे जीवन में क्रोध को और कड़वापन को, है ना, कठोरता को, है ना, रखते हैं तो शैतान अंदर आएंगे, शैतान अंदर आएंगे, शैतान आपके जीवन में आएंगे। क्रोध हमारे मन में अगर किसी के प्रति रहती हैं तो अगला स्टेप मन क्या सोचेगी? उसको बदला कैसे लेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके प्रति एक कड़वापन अंदर आ जाएगी, एक भय आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, भय आएगी, कड़वापन आएगी, झगड़ा करेंगे। ये सब शैतान को अवसर दे रहे हैं, शैतान को अवसर दे रहे हैं। हालेलुया। पिछले गुरुवार के मीटिंग में भी हमने एक अच्छी मतलब
वचन को मनन किए थे, शरीर के पाप और आत्मा के पाप करके पाप को दो प्रकार उन्होंने सेपरेट कर कर दिखाया है पौलुस ने। शरीर के जो पाप जो है वो दिखती है, हाँ, शरीर के पाप बाहर दिख जाती है। मन के पाप, आत्मा के पाप दिखता, क्रोध करते हैं, जलन करते हैं, बैर करते हैं, अंदर ही अंदर रहती है, अंदर ही अंदर रहती है। जब अंदर ही अंदर रहकर फिर वो बाहर आती है, बात में क्या होता है, बाहर आती है, वो बहुत भयानक होती है। हालेलुया। प्रभु हमको शुद्ध होने के लिए बोला है। शरीर सिर्फ और हमारे शरीर के पाप से नहीं, हमारे मन के पापों से भी हमको शुद्ध होना है। हमारे मन भी शुद्ध होना है। मन क्या होना है? शुद्ध होना है। इसलिए यीशु मसीह कहा है, एक बच्चे को पकड़कर, बच्चे को रखकर बच्चे के समान बनो। बच्चे के समान बनो को मतलब क्या है? ये बच्चे के मन कितना साफ है, उतना तुम्हारे मन भी क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। करे क्या? और क्या बोला है? मैं सच सच कहता हूं, ये बच्चे के समान जो नहीं बना वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। अब सोच कर देखिए, कितने हमारे जीवन, हमारे मन पवित्रताई में होना है, शुद्ध और साफ होना आवश्यकता है। आमीन। पवित्रताई में हम कितने आगे बढ़ना है, सोच कर देखिए। शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, बार बार हमें खींच रहा है, संसार की ओर से हमें खींच रहा है। क्रोध को देकर, विरोध को देकर, कड़वापन को देकर, झगड़ा को देकर हमारे मन में वो क्या कर रहा है? अशुद्धता को लेकर आ रहा है। मन में किसी के प्रति अगर कोई भी कड़वापन अगर है, आपके मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमेशा बाइबल कहती है, आप दूसरों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। 1000 बार बोला गया है। इसलिए बोला गया है, आप क्षमा करने से ही मन साफ होती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझना है, बाइबल को समझ लीजिए, वचन को समझ लीजिए। अगर नहीं समझें, हम वहां जाने के तैयार नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। हमारे मन साफ होना आवश्यकता है, शुद्ध होना आवश्यकता है। किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई कड़वापन नहीं रहना है। किसी से क्रोध आ गया है, झगड़ा हो गया है, कुछ किस वाद विवाद हो गया है, तो हम उसको क्षमा करना है। आमीन। क्या करना है? क्षमा करना है। वचन में लिखा है, सूर्य अस्त के पहले तुम्हारे क्रोध को तुम्हारे मन से क्या करो? दूर कर दो, नहीं तो तुम शैतान को अवसर दे रहे हैं, तुम्हारे मन को तुम खराब कर रहे हैं, तुम्हारे मन अशुद्ध हो रही है। उसके पहले हटा दो, मन से क्षमा कर दो उन्हें। आमीन। तब हमारे मन एक बच्चे के समान होता है। बच्चे क्रोध करता है, करता है। हालेलुया। कितने देर रहती है? थोड़े देर रहती है। उसके बाद में, इसके पहले कुछ हुआ करके उनको ऐसा लगता ही नहीं। आमीन। जब हम अपने बच्चे को मारते हैं, वो उसको भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है। छोटे बच्चे को गुस्सा आती है, मुंह फैलाती है, फिर थोड़ी देर के बाद में हमारे पास दौड़ कर आती है। आमीन।
अच्छा बात करती हंसती हैं। ये है बच्चे के मन। प्रभु बोल रहा है बच्चे के मन के समान तुम्हारे मन होना है। तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध, विरोध, कड़वापन ये सब नहीं रहना है। मन को साफ करो, मन को शुद्ध करो। जिसके मन शुद्ध है वो किसको दर्शन करेंगे? हम स्वर्ग के राज पे जाकर हम किसको दर्शन करने जा रहे हैं? किसको दर्शन करने जा रहे हैं? अगर हम आपके मन साफ नहीं है तो वहां जाने के लायक है नहीं है। ये शैतान के चाल है। शैतान के जह देंगे तो वहां जाने के रोक देंगे। वो वहां जाने के रोक देंगे। आमीन। मन को साफ रखना है। जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। आप किसी के साथ वाद विवाद, कोई क्रोध, कुछ लगड़ा लड़ाई कुछ भी अगर हो, सबसे पहले प्रार्थना में उसको बोलकर आपके मन को साफ कर दो। प्रभु के सामने बोलो, प्रभु मेरे साथ ऐसी बात हुई, मैं उसे क्षमा कर रहा हूं। प्रभु मेरे मन में उनके प्रति कोई क्रोध नहीं है। हालेलुया। आप अपने मन को साफ रखिए, शुद्ध रखिए। मन के अंदर कोई क्रोध, विरोध, कड़वापन को रहने मत दीजिए। उसको एक ही रास्ता है, क्षमा करना। आमीन। क्या करना? क्षमा करना। जो लोग क्षमा नहीं करते हैं वो लोग बार बार उसी को लेके बात करते हैं। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? क्षमा करने वाले लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो क्षमा हो चुके हैं, वो चैप्टर खत्म है, मैं उसको क्षमा कर दिया है। क्षमा कर दिया के मतलब ये है उसके बारे में बात है। आप प्रभु के पास जाकर, प्रभु मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है कर बोल के उसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? झूठे क्षमा किए हैं। कौन से क्षमा किए हैं? झूठे क्षमा किए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो कि हमारे मन को साफ रखना आवश्यकता है। इसमें आप लोग थोड़े से सावधान रहें। पवित्रता की कमी, जब हम प्रार्थना, वचन को पढ़ना और पवित्र आत्मा के संगति से दूर हो जाते हैं, जब शैतान आसानी से हमें गिरा देता है। शैतान को विश्वासी लोग कैसे जगह देते हैं? प्रार्थना छोड़ देना, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के संगति में नहीं रहते हैं, तो बहुत आसानी से वो हमारे जीवन में आ सकती है। हालेलुया। वचन में लिखा है कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या है? शैतान हमें परीक्षा लेगा। यीशु मसीह पतरस से बोला है, पतरस आज शैतान ने मुझसे तुम्हें परीक्षा करने के लिए क्या कर दिया है? मांग लिया है। मांग लिया, फटकने के लिए, है ना? मांग लिया है, मैंने भी उनको अनुमति दे दिया है। तुम परीक्षा में क्या होंगे? गिरने जा रहे हैं। ये भी प्रभु बोल रहे हैं तुम गिरने जा रहे हैं। क्यों गिरने जा रहे हैं? उसके पहले दिन मतलब क्या हुआ उन लोग? जब प्रभु ने उन्हें लेकर गया, उन लोग आकर क्या कर दिया था? प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोला, वो कहां क्या कर दिया? वो सो गया। प्रभु ने फिर से आके क्या बोला है? ये कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करो। उसके बाद में भी ध्यान नहीं दिया।
पतरस गिरने के कारण उनके प्रार्थना के जीवन कम सही नहीं था, इसलिए वो गिर गया। लेकिन वो बोला क्या था? प्रभु, मैं आपके लिए अपने जान भी देने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी आपके पीछे आए नहीं आए, मैं तो आपके पीछे आऊंगा। मरने के लिए हो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन वो जैसे बोला वैसा किया? क्यों नहीं किया? प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है करके उन्हें बोला। बोलने के मतलब क्या है? उनके मन में इच्छा है, हां प्रभु के लिए जान भी देने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे अंदर इच्छा है। जब परिस्थिति सामने आया, जैसे बोला वैसे करने के लिए ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। कई बार अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन ताकत प्रार्थना के द्वारा मिलती है। आमीन। परीक्षा में जीतने के ताकत प्रार्थना के द्वारा ही मिलती है। अगर आप बोलेंगे कि मैं खड़ा हो रहूंगा, मैं कर लूंगा, मैं जीत लूंगा, कभी नहीं हो सकता है। आमीन। प्रार्थना के द्वारा ही परीक्षा को अब जीतेंगे। प्रार्थना के द्वारा ही परीक्षा को जीतने के ताकत आपकी आत्मा में मिलती है। आमीन। इस बातों का आप कभी नहीं भूलना है। प्रार्थना कम, परीक्षा में गिर जाएंगे, परीक्षा में गिर जाएंगे। जितनी प्रार्थना है उतनी आपकी आत्मा में ताकत है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के जीवन आपको हमेशा बना रखना है। शैतान के काम ये रहता है आपके प्रार्थना के जीवन को खत्म करना, प्रार्थना के जीवन को खत्म करना, प्रार्थना के जीवन से आपको दूर करना। आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे कि प्रार्थना करने के लिए बहुत रुकावट आपके जीवन में आती है। कितने लोगों के जीवन में आती है? प्रार्थना करने के लिए बहुत रुकावटें आती है। आपके जीवन में रेगुलर प्रार्थना करना है। रेगुलर प्रार्थना करने में एक ताकत बढ़ती है। आज मैंने बहुत अच्छा प्रार्थना किया, कल की प्रार्थना सही नहीं है, वो नहीं। रेगुलर आपके प्रार्थना अच्छे रहना है, आपकी प्रार्थना के जीवन बहुत अच्छे से चलना है। कब? रोज। आमीन, हालेलुया। रोज आपके प्रार्थना के जीवन अच्छे चलती रहती है तो आपके अंदर आत्मा में बल और ताकत मिलती है। शैतान इसे रोकता है। शैतान क्या करता है? रोकता है। बाइबल पढ़ना है, वचन को मनन करना है। इससे भी अगर हम दूर होते हैं तो भी शैतान हमें क्या करेगा? अंदर आने के लिए आसानी से अंदर आ जाएंगे। पवित्र आत्मा में भरना, पवित्र आत्मा की ताकत भी हमको चाहिए। हालेलुया, है ना। हम दो तरह के लोगों को हम देख रहे हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। दोनों ही प्रभु के लोग हैं, दोनों ही प्रभु के लोग हैं। अब इस तरफ के लोगों को शैतान इतनी आसानी से गिरा नहीं सकता है। इस तरफ जो है, जो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बहुत आसानी से शैतान गिरा देगा, शैतान गिरा देंगे। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। इस संसार से प्रेम न करो, इस संसार से प्रेम ना करो, न तो संसार की वस्तुओं से, ना तो संसार के वस्तुओं से। संसार से प्रेम मत करो, ना उसके वस्तुओं से। लालच और संसार के प्रेम, जब हम संसारिक चीजों के ऊपर
परमेश्वर से ऊपर रखते हैं जब शैतान को जगह मिलती है, जब शैतान को जगह मिलती है। हालेलुया। इस पिक्चर को देखेंगे, एक तरफ से पैसे हैं, जेवर है, जमीन है, घर है ना, बहुत सारे इस संसार के चीजों हैं, और एक तरफ से हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह है। हमको इस संसार के सारे बातें आवश्यकता है, लेकिन इससे भी बढ़कर, यीशु मसीह से भी बढ़कर जब इन वस्तुओं के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तब हम शैतान को जगह देते हैं, शैतान को हम जगह देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या मुख्य है करके आप समझ में आया है? हालेलुया। और शैतान किस तरह से काम करता है और शैतान के लिए हम कैसे अवसर देते हैं, यह भी समझ में आया है? हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू फादर जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, आमीन प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। शैतान के लिए हम अवसर नहीं देना है प्रभु, शैतान के लिए हम अवसर नहीं देना है। यदि आप अपने जीवन में शैतान के लिए अवसर दिया है तो आज उस बातों में हम मन फिराएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम 2 मिनट अपने आप को हम सोचेंगे, हम अपने आप को सोचेंगे, क्या मैंने शैतान को कहीं से भी जगह दिया है? क्या कहीं से भी मेरे जीवन में शैतान को अवसर दिया है क्या? अगर आपने कहीं से भी दिया है तो, कहीं से भी दिया है तो आज हम उस बातों को ऊपर मन फिराए, प्रभु से बताएं, प्रभु मैंने इस तरह से मेरे जीवन में शैतान को अवसर दिया है प्रभु। 2 मिनट अपने आप को जांचने के और समर्पण करने के समय है।